गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन वंस अगेन IDFC फर्स्ट बैंक आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सिंपल सा रीज़न है, IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड फिर से वही खबर हमें सुनने को मिल रही है जो खबर शेयर होल्डर बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहेंगे। खबर यहाँ पर यह है कि IDFC फर्स्ट बैंक के जो चंडीगढ़ ब्रांच में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था 590 करोड़ का, उस फ्रॉड को लेकर क्लेम सेटलमेंट अमाउंट हमारे पास आ चुका है और वो है 645 करोड़ रुपए। फ्रॉड हुआ था 590 करोड़ का, बट IDFC फर्स्ट बैंक जो सेटलमेंट कर रही है, जो क्लेम है वो 645 करोड़ का है। यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक 645 करोड़ रुपए पे करेगी ये सेटलमेंट करने के लिए, जो कि फ्रॉड अमाउंट से 55 करोड़ ज़्यादा है। ये चीज़ को ध्यान में रखना। और ये जो 55 करोड़ का नंबर है, ये नंबर क्या कंपनी के प्रमोटर देंगे? नहीं, ये कंपनी के जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स होते हैं, कंपनी के कैश होते हैं, उसी से दिया जाएगा। तो जो कंपनी के मैनेजमेंट ने श्योर कर रखा था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में से कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो चेंजेस तो इससे तो डेफिनेटली दिखेगा, बट वो हो सकता है कि वो चेंजेस उतना ज़्यादा बड़ा आपको देखने को ना मिले। बट हाँ, न्यूज़ हाईली नेगेटिव इसको हम बोल सकते हैं। बाकी एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है इसी केस को लेकर। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि 590 करोड़ का जो फ्रॉड चल रहा था उसको लेकर ईडी ने सर्च किया है इसके 19 लोकेशन में, जो कि हरियाणा और चंडीगढ़ में रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना। इसी कारण आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक की परफॉर्मेंस भी हमें वीक देखने को मिली थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ों को नोट कर लो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड दो ऐसी खबर सुनने को मिल रही है जिसमें दोनों खबर शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली खबर कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और दूसरी खबर कंपनी के लिए हाईली शॉकिंग है। अब दोनों खबर हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिक्सन की सबसे अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि इंडिया प्रिपेयर कर रही है स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करने का टू बूस्ट एक्सपोर्ट। लाइक अगर हम सैमसंग की बात करें, एप्पल्स की बात करें, इसकी फ़ोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया में बिकती भी है, बट अब इंडिया में सिर्फ नहीं बिकेगा। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाला फ़ोन्स है वो अब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही है और इसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करेगी, जैसा कि हमें PLI स्कीम में देखने को मिलता है। अब फ़ोन्स की PLI स्कीम की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग था इसके मुकाबले, क्योंकि PLI स्कीम में हमें ये देखने को मिलता था कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक आउटपुट्स को बढ़ाना चाह रही थी और उस वजह से जो भी कंपनीज अपने टारगेट्स को अचीव करती थी उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती थी। और इस जो PLI स्कीम है इसकी एग्जिट हमें देखने को मिलेगी 31 मार्च से। इसी कारण डिक्सन टेक्नोलॉजी में रिसेंट आपको फॉल भी देखने को मिल रहा था। बट ये सारी चीज़ों को इस न्यूज़ से आप अटैच मत करना, क्योंकि ये भी एक इंसेंटिव वाला स्कीम है, बट इसमें गवर्नमेंट जो फ़ोन्स मैन्युफैक्चरिंग करवाएगी EMS कंपनी से वो एक्सपोर्ट के लिए होगा और लोकलाइजेशंस के लिए होगा। और इसमें जो कंपनीज टारगेट अचीव करती है वो सारी कंपनीज़ को तगड़ा प्रॉफिट होगा, जिससे क्या है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से कंपनीज़ एक अच्छा बिजनेस कर सकती है।
क्योंकि PLI स्कीम की वजह से ही डिक्सन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बड़ी बनी है ना। अब एक नया इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी तो रेस में आपको दिखेगी ही दिखेगी। बाकी ये न्यूज़ इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। बाकी जेफरीज की एक रिपोर्ट आ रही है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि ग्लोबल स्मार्टफोन्स की अगर हम डेटा की बात करें तो उसमें 31% की ड्रॉप देखने को मिली है, जो कि इस EMS स्टॉक को हर्ट कर सकता है। और ये कौन से स्टॉक की बात की गई है, तो ये बात की गई है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। अब एग्जैक्ट उन्होंने चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो, बताया गया है कि अभी जो ग्लोबली 31% का ड्रॉप देखने को मिला है स्मार्टफोन्स के सेल्स में, वो इसलिए दिखा है क्योंकि स्मार्टफोन्स की जो डिमांड है वो हमें स्लो होती हुई दिखी है और उनके जो कंपोनेंट कॉस्ट है वो हमें बढ़ती हुई दिखी है। साथ में पॉलिसी चेंजेस भी हमें देखने को मिला है, तो इस वजह से मेंशन किया गया है कि नियर टर्म ग्रोथ इस कंपनी के लिए थोड़ा वीक हमें देखने को मिल सकता है। बट साथ में कंपनी जो है वो कंटिन्यू अपने मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने में भी लगी हुई है। तो शॉर्ट रन की बात करें हम, तो जेफरीज हो या फिर बाकी ब्रोकरेज हाउस हो, वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर जो अपनी कमेंट्री कर रहे थे कॉशियस वाली, उन्होंने उसको एज इट इज़ मेंटेन भी किया है। और साथ में ये भी बताया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का जो करंट वैल्यूएशन है वही सबसे ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि इसकी अगर मैक्सिमम पीयर्स की बात करें तो उसके कंपैरिजन में डिक्सन टेक्नोलॉजी का करंट वैल्यूएशन ऊपर आपको दिखता है। तो इस कारण जो ग्लोबल मार्केट में और इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में गिरावट दिख रही है वो ये सारी कंपनी के बिजनेस को हर्ट कर सकता है। तो इसी कारण ऐसे कमेंट्री हमें जेफरीज के साइड से आता हुआ दिखा है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है विप्रो। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक CB रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, और जिस कंपनी के बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं उसका नाम मुझे मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो आज के दिन एक्सपेक्टेड थी कि बड़ी गिरावट दिखा सकती है, क्योंकि विप्रो ADR कल के दिन 7% आपको क्रैश होता हुआ दिखा था। और ये 7% क्रैश जो हुआ था तो इससे एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन हमारी विप्रो तो टूटेगी, बट ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब वीकनेस दिखी थी, बट वो वीकनेस 7% लेवल वाला नहीं था, 1-1.5% वाला था। तो इस वजह से पूरी तरह से विप्रो रिवाइव भी आपको होती हुई दिख गई। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद विप्रो से रिलेटेड एक खबर भी है जो कि काफ़ी अच्छी है। खबर यहाँ पर यह है कि विप्रो को मल्टी ईयर डील मिल चुका है US बेस्ड रिटायरमेंट सर्विसेज फर्म के साथ। उन्होंने मल्टी ईयर डील साइन किया है और वो फर्म का नाम है ट्रू स्टेज। अब ये फर्म के साथ जो डील साइन हुआ है इसमें विप्रो आपको करती क्या दिखेगी वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो स्टैक एंड ऑपरेशंस का ये कंपनी आपको काम करती हुई दिखेगी और प्रोवाइड करेगी सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज बिजनेस एबिलिटी फॉर द मेडिसन। इनका जो हेडक्वार्टर है उसकी बात हो रही है। तो ओवरऑल जो कंपनी का मेन काम है वही काम यहाँ पर आपको इस कंपनी के लिए विप्रो करती हुई दिखेगी, और इसके लिए मल्टी ईयर डील उन्होंने इस कंपनी के साथ साइन किया है, जो कि बेशक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है विप्रो और उस कंपनी के बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप विप्रो के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर। हाल ही में Q3 के अर्निंग को रिपोर्ट किया था कंपनी ने, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 32% से ग्रो किया था, और साथ में कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।